Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the third hot in review, third consecutive hot in review. This is the third consecutive hot review that you're watching. Assalamu alaikum. वालेकुम थर्ड हॉट इन रिव्यू ही है बस consecutive Third hot in review, हाँ third जी, review, third yes. consecutive review. और आमना जी क्या हाल है? आप बताएं कल और आज के वक्फे में आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो आप शेयर करना चाहें हमारे लोगों के साथ। आपने एक इंटरव्यू किया है। मैंने किया है, लेकिन उस इंटरव्यू में आने से पहले मैं सबसे पहले सबका बहुत शुक्रिया अदा करना करें चाहूँगी। ना। बहुत सी कंडोलेंसेस के मैसेज मुझे आए on our video and in my DM. And I would just like to thank everybody who said a prayer for Arsalan and everybody who's been sending me wishes and so thank you guys. I feel very loved, and like we always say, we have such a great community. We're so lucky to be part of that community, and we're so lucky to have extended family all over the world. I'm very blessed, and thank you so much. On that note, I want to give a huge shout out to all those people जिन्होंने जवाब दिए कि वो रिव्यू नहीं है, वो कब आ रहा है। थैंक यू यार, you guys have my heart. I should have taken screenshots और आपका नाम लेके आपको शाउट आउट देनी चाहिए थी, बट मैंने देखा कि एक दो हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने बड़े लगन के साथ, जितने लोग सवाल कर रहे थे कि यार वो रिव्यू का है, वो क्यों नहीं डिस्कस किया, आपने उसका जवाब दिया। सो थैंक यू वेरी मच, स्पेशल किस फॉर यू जी। You have our love and hearts and our क्या कहना चाहिए और आमना इस बारे में, affection everything, जप्पियां पप्पियां आपको यार, आप लोग हैं असल में something hot. Absolutely. हम तो सिर्फ something है, हम तो चेहरे हैं, हम वो चेहरे हैं, something है, hot असल में आप लोग आप हैं, बिल्कुल सही है, hotties हैं आप, hotties, बिल्कुल सही है। love you और बड़े अच्छे क्यूट हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस रिव्यू में इस वीडियो में ये वाले रिव्यूज हैं, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे। ऑन दैट नोट आपने आज का टाइटल दे दिया है, तो वीडियो भी लग गई। आप कौन सी दुनिया में रह रही हैं? मैं बिजी थी थोड़ी सी, मैं थोड़ी बिजी चल रही थी, इंटरव्यू कर रही थी किसी का समथिंग हॉट के लिए। आप ही करती है ना इंटरव्यूज, समथिंग हॉट के लिए, हम तो करते नहीं समथिंग हॉट पे इंटरव्यूज। समथिंग हॉट के लिए, नॉट टॉक नॉट आही यू मीन, नॉट आही तो मैंने कभी अरसे से कुछ नहीं किया। नॉट आही यू मीन, मैं तो पिछले जो इतना आप स्ट्रेस कर रही हैं ताकि हमें ये पता लगे कि आही के लिए नहीं कर रही। नहीं, ना आही के लिए, ना टॉक शो के लिए, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आजकल हफ्ते में 2-3 दफा तो हो ही रही होती हैं। समथिंग हॉट के लिए मैंने, बल्कि आपको मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए। मुबारक हो हसन, इस हफ्ते थैंक यू। इंशाल्लाह संडे को 50 एपिसोड, ओह माशाल्लाह, पूरा एक साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ। हमें तो याद भी नहीं किया हमारी 50 एपिसोड समथिंग हॉट की कब हुई। ठीक है, लेकिन द टॉक शो की एक साल पूरा 52 वीक्स होते हैं साल में। हाँ जी होते तो पिछले साल 30 अक्टूबर को हमारी पहली एपिसोड आई थी और अभी 5 नवंबर को इंशाल्लाह हमारी, तो कसम है हसन को अगर याद हो कि पहली अक्टूबर किस डेट को पहली एपिसोड, 12 दिसंबर 2018। बकवास, मैं अभी आपको समथिंग हॉट की, मैं ये एक सेकंड लगेगा, इसमें क्या मुश्किल काम, ये गया मैं वीडियोस पे या यहाँ पे मैं सबसे गया ओल्डेस्ट पे, ये पहली वीडियो आ गई 4 years ago, ये लें खोल ली, इसमें क्या मुश्किल का है। ये देखें 7 दिसंबर 2018, 7 दिसंबर, मैंने 11 बोला है, आपने 12, तो बस ठीक, 8 9 10 देखें मैं तो छेड़ रही हूँ आपको, मुझे पता है आपकी प्राइमरी लॉयल्टी जो है वो। यार ये देखें आप माशाल्लाह, 7 दिसंबर 2018 को हमारी पहली वीडियो आई और उसकी आवाज बिल्कुल फटी हुई थी। द हार्ले स्टोर पे मैं गया था और मैंने पहली वीडियो की थी। उस वक्त आमना जी ने एक प्रोग्राम का टाइटल दिया था शॉप स्टाइल स्पेस, जो कि उसके बाद ना हो सका। नहीं तो हमने सोचा था कि शॉप स्टाइल एंड स्पेस विल bring to you spaces that have some significance, lifestyle type of, शॉप में कि जो शॉपिंग का ब्रांड, रिटेल एंड स्टाइल में फैशन जी। तो फिर उन्होंने किया ही नहीं उसके बाद कुछ। पहली वीडियो पे हमने 30,972 व्यूज हैं, तो 387 लाइक्स अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके फौरन बाद वाली वीडियो में आपको बताऊं क्या थी, क्या थी, व्हाट्स ट्रेंडिंग, ऐलान के आप आउटलेट पे गई थी, राइट, वेडिंग फैशन ट्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद बैक टू बैक आमना ने वीडियोस की, फिर आपने की सना सफीनाज वेडिंग फैशन ट्रेंड्स 2018 पे व्यूज हैं, इसके पे 1,04,000 व्यूज हैं। यू मस्ट डू अनदर फैशन। अब बोले आही पे करूंगी मैं।
क्योंकि अभी भी ये शादी सीजन आने वाला है। जी जी हसन, अच्छा, उसके बाद जो चौथी वीडियो, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो हमारा रिव्यू था पहला। नहीं, चौथी जो हमारी वीडियो थी वो बड़ी एक तारीखी वीडियो है, जिसके ऊपर 6,64,000 ये व्यूज कौन है। सी थी? चौथी समथिंग हॉट की वीडियो कौन पे सी थी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना एहसान 6 और लाख करम किस है। वीडियो पे थे? 6.5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं हमारी हिस्ट्री में जो समथिंग हॉट ने चौथी वीडियो की थी। वो कौन से? ये जी, हुमायूं सेद इज बैक ऑन टीवी, ओह, आयजा खान मेरे पास तुम हो के सेट पे, जो आपका बॉय अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको लेके गया था। जी। उसके बाद परे हट लव की रैप पार्टी, 1,13,000 व्यूज उस पर अल्हम्दुलिल्लाह। काफी हो गया मेरे ख्याल है। नहीं, मुझे मजा आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला रिव्यू हमने कब किया था, अब आपने छेड़ ही दिया जी। है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम स्मार्ट होते थे उस दौर हाँ। में, तो हमने परे हट रैप अप पार्टी को फिर 3 वीडियोस निकाली थी उसमें से। एक हमने परे हट रैप अप पार्टी, फिर मैंने मारा खान रिएक्ट्स टू द लेजेंड ऑफ मौला जट 2019 में, ये जो हमारी जनवरी में ये जी। वीडियो आई थी। फिर जी जुनून का कॉन्सर्ट हुआ था एक। आप समझ रहे ना कि मैं बोर हो रही हूँ उस कॉन्वर्सेशन फिर से। सानिया मस्कतिया की आपने वीडियो की थी, और पहला जो हमने रिव्यू किया था उसका टाइटल क्या था? हॉट बाइट्स, द नहीं। हॉट रिव्यू। नहीं, क्या? उसका टाइटल था इज आंगन वर्थ द हाइप। चौधरी साहब 4 साल से एक ही टाइटल दे रहे हैं, वर्थ वाचिंग, हाउ इनोवेटिव। what the hype, it's clicked for us, if something's working, व्हाई don't ब्रेक fix इट? it. हाँ, हाँ, why break it। और 6 जनवरी 2019 को हमने पहला अपना रिव्यू, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बैठे हुए हैं 2 अक्टूबर ऐसा ही है 2023 में। जी। तो ये आप लोग का प्यार है यार, थैंक यू, लव यू। जी, ऑन दैट नोट बस आज चलते हैं मुझे reviews आपका की। स्कार्फ बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया, दुपट्टा, शुक्रिया। इस पे वो बनी हुई है, बटरफ्लाइज। नवंबर में बैठे हैं। माफ कर दो यार, लोग ये ना समझे कि हमारे पास कोई टाइम मशीन है। हाँ, कौन सी नवंबर है? 2 नवंबर 2023 पे बैठे हैं। मैंने भी आपको कहा जी जी। आप सुनती नहीं मेरी बातें। किसी ने कहा कि ये तुमने गलत की उर्दू, तो आमना ने भी तुम्हें करेक्ट नहीं किया। आमना सुनकर ही होती ये है, सच है। आमना अपने मस्ती में। ओहो, मेरी लिस्ट ही घूम गई। अच्छा ये जी, रही। आ जाए लिस्ट पे। जी, आज हमारे पास कुछ ड्रामे हैं जिनको हम रिव्यू करेंगे। उनमें से सर फहरिस्त है मंगल को आने वाला ड्रामा काबली पुलाव। आज हमारी जो वो कैच ऑन करना था वो हम कर लेंगे आज। नहीं, आज हो गया कैच ऑन। अब ये फ्राइडे वाला आपसे हम रेगुलर ट्रांसमिशन रेगुलर ट्रांसमिशन पे हैं। अब हमारे पास एक किस्त है काबली पुलाव की, हमारे पास 2 एक साथ हैं जैम की, जो कि वो जैम बन गया है जो कि अपनी एक्सपायरी डेट के करीब जा रहा है, और जिसको या तो बंदा खा ले या फेंक दे। गुजर गई, आपके लिहाज से गुजर गई है, ठीक है। जोक सरकार भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जब 12 लोगों से रेवोल्यूशन आ जाए गांव में, तो आप बंदा सोचता है कि यार व्हाट द हेल। आई वुड लाइक टू से समथिंग हियर, इट वाज जस्ट लाइक अ वाओ। आज मैं ये रिपीट करना चाहूंगा। एंड व्हाट वाज इवन मोर वाओ, व्हाट? जिंदो मैंने देखा ही नहीं। वो इतना वाओ था कि मैं ना देख पाई। जाती कर जाती हैं I'm आप, sorry. हमें दिखवा जाती हैं। आई एम खुद सॉरी, आप- आपकी पहला प्यार था जिंदो, आपकी वजह से मैंने देखा, अपनी वजह से ना देख पाई। और ठीक मज़ीद है। और उसके बाद जी एक किस्से हमारे पास वर्किंग वुमन की, और 2 एक साथ हैं गुम की। काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। इससे पहले कि अब आप लोग पूछेंगे मन्नत मुराद का रिव्यू का है, हाय सदके जाऊं, कल आ चुका है मन्नत मुराद का रिव्यू, आप देख लें प्लीज जाके। बहुत सारे व्यूवर्स हैं, आई लाइक जो पूछे कि मन्नत मुराद किधर है, इश्क मुर्शिद किधर है, यू ऑल आर जस्ट लाइक अ वाओ। अच्छा, आई अप्रिशिएट देयर ऑनेस्टी जी, कि वो लोगों ने कहा हम इंट्रो नहीं सुनते भाई, हम तो रिव्यू देखने आते हैं। तो ठीक है, वो भी टाइम स्टैम्प देख लिया करें। हाँ, तो वो टाइम स्टैम्प देख के, तो उन्होंने जब नहीं देखते टाइम स्टैम्प तो पूछते हैं किधर है रिव्यू। हाँ, तो इट्स फेयर, उनका हक है। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी जो कम्युनिटी जो हमारे जो रिव्यू सुनती है, इंट्रो सुनती है, बड़े शौक से सुनती हाँ। है, मैं दोबारा आपकी ये एक टास्क आपको दे रहा हूँ, आपकी जॉब है, माजरत के साथ, लेकिन हम क्या करें, आप लोग जब इतना ख्याल रखते हैं तो फिर आपका कभी कभी एडवांटेज लेने को दिल चाहता है। तो इस बार भी आपने जो ये सवाल पूछे कि वो रिव्यू कहें वो कहें, प्लीज़ उसको हमारे बिहाफ पे जवाब दे दीजिएगा। बदले में आपको दोबारा बहुत सारी पप्पियाँ, दिल और झपकियाँ। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। और जो बात इंट्रो में करनी चाहिए थी जो नहीं की, वो था जो इंटरव्यू मैंने किया कल। हा हा हा,
इंटरव्यू मैंने किया जी शहीरा जलील अल बासित का. शी इज़ अ प्राइमरी कैरेक्टर हु प्लेड रज़िया इन मिनी सीरीज रज़िया. फैंटास्टिक ब्रेक थ्रू एक्टर, आर्टिस्ट, and 180 degree converted activist to artist to actor. तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी उनकी और ख़तरनाक सी, बड़ी रियल मुझे लगी और बहुत मुझे मज़ा आया उनसे बात करके. वेरी वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट. वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. ऑफ कोर्स फुल ब्राइट स्कॉलर है और अपना पब्लिक और जिस एडमिनिस्ट्रेशन तरह से पे उसने पहला अपना रोल लिया वो भी कहानी बड़े मजे पब्लिक की. एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है और फुल ब्राइट वाशिंगटन डीसी में 2 जॉर्ज साल पढ़ा है. वॉशिंगटन. you know, pro Palestine activist, climate change गन वायलेंस के activist, ऊपर gun activist. violence पे 3 बिल्स उन्होंने को-ऑथर किए और वो पास नहीं हुए लेकिन को-ऑथर करके कम से कम एक्सेप्ट हो गए थे बिल्स because her cousin passed away in one of the incidents in schools in a shooting. So a really good story to tell. Lots of inspirational information coming there. And of course, how does one go from activist to actor in Pakistan? What motivates you? So yeah, Yeah, coming up tomorrow, I think you'll be able to watch it. hopefully inshallah. Hopefully, inshallah. Tomorrow तो विल थिंक कि हॉट बाइट्स हमारा आएगा. नहीं हमने कहा था ना कि हम जुमा ब्रेक लेंगे और सैटरडे को हॉट बाइट्स रिकॉर्ड कर लें करेंगे. हॉट फिर बाइट्स. Sunday. मैं तो कहूँगा नहीं चलें ऑफ कैमरा बात कर लेंगे. जी संडे इज अ ग्रेट स्लॉट फॉर इंटरव्यूज एनीवे. जी. कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जिंदों के बारे में बता दो. जरूर. बोल सखी बोल सखी. जिंदों में वो हुआ जो आज तक कभी ना हुआ था. क्या कुछ भी फकीरा और उसकी जो पीर गर्लफ्रेंड नहीं थी शानो. शानो, उन्होंने उनको समझ आ गई एक दूसरे. खैर शानो को तो हमेशा से पता था बट फकीरा भी समझ गया कि शानो से मोहब्बत. फाइनली 50वीं किस्त पे फकीरा को समझ आ गई. आपने ये कहा था मैंने क्या फकीरा कहा? को बहुत क्रेडिट देते हुए कि फकीरा इसलिए उसके प्यार को नहीं एक्नॉलेज कर रहा, उससे शादी इसलिए नहीं कर रहा कि जो रस्म है मुझे माफ कर इस दे. गांव की. मुझे माफ कर दे. आपने कहा था यार ये. मुझे माफ कर नहीं दे. मैं नहीं कर सकती. मुझे माफ. इसलिए मैंने देखा फकीरा का नहीं, नहीं, ट्रैक. मुझे माफ आपने कर कहा कि वो इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज हर दुल्हन जो है वो पहले हवेली नहीं, नहीं, जाती मुझे है माफ कर दो. और पेश होती है दासाई के आगे. सो बेसिकली शानो कहती कि भाई तुमने सबका हाल पूछा, उसका पूछा, उसका पूछा, उसका पूछा, तो तुमने मेरा तो नहीं पूछा हाल कि मैं कैसी हूँ. तो कहता है यार आई एम सॉरी लेकिन तुझे तो मैं अपना आप समझता हूँ एंड आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ, इसलिए मैं तेरे बारे में सोचता गहरी नहीं. बात की है. और मुझे ऐसा लगता है कि तू भी अपने अंदर मुझे ही देखती है. तो शानो इस पर डाउन हो जाती है. वो कहती है यार ये तो उसने मतलब है कि इतनी कुर्बत, मतलब वो तो एसेंशियली कह रहा है नेक्स्ट लेवल प्यार है कि यू आर मी, तुम मुझे ही embody मुझ में करते हो हो. तुम और तुम में हूँ मैं. ये हाँ तो शानो इस बात पर. ठीक है, और फिर फकीरा को भी रियलाइजेशन हो गई है इवेंचुअली कि यार कि मैं तो प्यार करता हूँ इससे या जो भी, एंड नाउ इट्स टू लेट. और पिछली एपिसोड तो आपने देखी थी जिसमें ऑल ऑफ अ सडन नाउ जिंदो को भी रियलाइजेशन हो गई कि यार कि ये तो था. हालांकि मुझे क्लियरली याद है पहली एपिसोड में देयर वाज अ सीन सीक्वेंस शॉट जहाँ पे जिंदो के चेहरे पे ऐसे तासुरात थे कि वो जानबूझ के शानो और फकीरा की शादी नहीं कर, जानते बूझते हुए शानो और फकीरा की शादी इसलिए नहीं करा रही ताकि फकीरा की जब किसी और गांव में शादी होगी तो जो उसकी छोटी बहन है जुगनी, जुगनी, let's say that her name is Jugni, I think her name is also Jugni, but let's go with Jugni. तो वो किसी और गांव चली जाएगी, इस गांव में नहीं रहने पड़ेगा और रस्म नहीं होगी. बट नाउ फॉर जिंदो ऑल ऑफ अ सडन टू से कि यार कि ओहो मुझे बताया क्यों नहीं, और इस एपिसोड में से शानो को भी कहा मुझे बताया क्यों नहीं, तो मुझे ये बात नहीं समझ में आई. ठीक है. हसरत जो है वो रात को एकदम सोते हुए आंख उसकी खुलती है, और किस बात पे खुलती है कि मेरे 2 बेटे हो गए हैं. नहीं उसको वो याद आ जाती है लड़की कजली की बेटी. पिछली एपिसोड में जो आई नहीं थी इंट्रो में, नाम मैं सॉरी मुझे माफ कर दे यार मैं भूल जाता. मुझे याद था कजली की बेटी का नाम. कजली की बेटी जो थी चेन्स में थी, जो चंदा चंदा मामा दूर के. हाँ. तो रात को एकदम नींद में वो सो के उठता है. दैट वाज लाइक क्वाइट लाइक यू नो. फलक की डेट्स वापस आई कि नहीं? फलक आ गई, फलक साथ सो रही होती बिस्तर पे. मैंने वही पूछ रही थी. हाँ तो एकदम रात को उठता है, ख्वाब में उसको आती है, वो फ्लैशबैक आता है और उसको इतनी तड़प उठती है कि वो रात को ही उसको कहता है गाड़ी निकालो गुल्लू को, और वो पहुंच जाता है और उसको उठा के जैसे ही गाड़ी में डालने लगता है तो शानो और फकीरा वहां पे पहुंच जाते हैं.
तो फकीरा है सम सॉर्ट ऑफ अ तीर विद हिम, तो वो तीर मारता है और वो हसरत जख्मी हो जाता है, उसकी टांग पे चुभ जाता है, लग जाता है। वो गैंग्रीन हो जाती है। हाँ, तो वो छोड़ के चला जाता है वहां पे, और फिर Okay. हसरत एंड्स अप इन द हॉस्पिटल एंड देन जो वो है हाजरा का कैरेक्टर, वो ढूंढ रही होती है किधर गया है, छोटी के कमरे में, छोटी के Are कमरे you में। interested in this? नो Will you watch it next week? नो Thank you. Please move on then. वर्किंग वुमेन। Working women. So Working Woman is important. It's an important watch, I must say. It's not all as entertaining as I was hoping it would be, but it is still an important watch because of the different subjects that it touches upon. I'm most interested at the moment in Hashmat. Who is the man who made the teas for the hush? Her husband. जी. वो मार के आया हुआ है किसी को, ये एक रेफरेंस था भी, आई थिंक ये बात हुई भी थी। Yeah. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी बंदे को मार दिया उसने, वहां पे कत्ल किया है, और यहाँ पे वे Have we seen the husband in any episode? एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि अच्छा इसकी क्या थी, अनलेस Secretive. आपको बहुत बड़ा बैंग या कोई बहुत बड़ा शॉक वैल्यू हमें देने लगे हैं। I was just thinking that, you know, when I was watching that scene and वो चाय बना रहा होता है and she's in the background lying on the bed and then she gets up and he gives her tea and वो उसके सर पे हाथ रखता है, and I was just फादरली thinking, फिगर नहीं है वो। नहीं, I was just thinking it would be so interesting if they showed Hashmat, जो कि इज्जत की बात कर रही है, having an affair on the side, because it would just show that आपके ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ black and white हो। एक बंदा एक चीज़ में बहुत बिलीव कर सकता है बट उसमें एक fatal flaw भी हो सकता है। एक I would say that would be very interesting if this was like a lover on the side, somebody who she thinks can protect her and can protect everybody, जो कह रही है कि मेरे पास बंदा ऐसा है जो घर की हिफाजत करे, तो it may not be the husband. लेट्स सी। हाँ, अगर husband है तो why then so secretive about it? Suspense create करने के और लिए। मे बी वी ऑलरेडी नो दैट पर्सन, हाँ, maybe he's one of we them. don't know too many men in Working Yeah, we Women. know Adnan Jafar and that other guy. Couldn't be but him. Couldn't be Titi, or as Titi Sadia says, Titi. ठीक तो नहीं है। नहीं. So yeah, Sadia is a very interesting character. जो वो कहती है कि मैं तो इज्जत भाड़ में जाए, मैं तो घर से निकलती हूँ, और कोई मुझे हाथ नहीं हाथ लगा। नहीं लगा सकते, हिम्मत नहीं होती। ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। फिर आपकी वो भी मुझे, आई एम इंटरेस्टेड इन रोजीज ट्रैक एज वेल, कि वो बेचारी काशी के आगे वो भी एक किस्म की औरत है। अच्छा, उसमें भी डॉक्टर की आपने शक्ल नहीं दिखाई अगले एपिसोड के प्रोमो में। डॉक्टर आरिफ की शायद दिखा दे, मुझे नहीं हाँ। पता, बट मे बी दिस इज इंटेंशनल के सर्टेन चेहरों को आप नहीं दिखाना आई चाहते। थिंक या इट्स काइंड ऑफ अ सजेशन एज वेल के, और जो औरतें काम कर रही होती हैं उनकी जिंदगी में ऐसे मर्द होते हैं, बजाय किसी का दिखाने पिन के। पॉइंट करने के। इट्स काइंड ऑफ सजेस्टिव, ओपन एंडेड। बट हशमत वाला तो थोड़ा डिफरेंट एक ट्रैक है, हाँ, उसकी आई वुड से कि आई वुड लाइक टू नो हु दैट मैन इज। Absolutely. यार इसका there better be some purpose to it. That whole conversation that what's her name, Amber has with her boss. Amber, all right, okay, Oh my Miss God. American girl, क्या हो गया है? Amber. हाँ, अंबर ना है ਉਹਦਾ Amber. whatever Amber has with her boss is यार आप भी ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। वो अगले एपिसोड के प्रोमो पता लग गया ना उसको, वीडियोस उसकी आपने देखा प्रोमो अगले? नहीं, तो उसकी वीडियोस, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके पास कुछ वीडियोस ने उससे थ्रेटन किया कि वो एम्बर leak- की? हाँ, एम्बर की, हाँ, कि वो लीक कर देगा, तो उसकी मां ने अपेरेंटली पे ऑफ किया है उस तरह का कुछ scene। राइट। तो जो बॉस के साथ क्या कॉन्वर्सेशन होती है, रिमाइंड करें, बिकॉज मैं जब सुन रही थी तो इट वाज वेरी कि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा हाँ, है कि कि वही सवाल, तो कहती शादी क्या के कि लिए- आपकी शादी नहीं? उसने कहा हाँ, लड़कियों से अगर पूछते हैं तो वैसे पूछते हैं कि शादी नहीं आपकी हुई, शादी नहीं हुई, और मर्दों से लोग पूछते बोलते हैं हैं, तो आपकी शादी शादी नहीं की। बड़ा क्यूट था वो, बट द वे दे वर, उनका जो डायलॉग डिलीवरी थी ना दोनों की आपस में, वो जिस तरह वो कहती ना आगे से, ओ पिट्टी, वो बड़ा क्यूट था। दे हैड अ लॉट ऑफ लाइक there was a spark. Yeah, it was nice, it was very cute. वो भी मुझे अच्छा लगा। Yeah. No, Working Woman certainly is an interesting watch. और उसको देख के बहुत सारे ख्यालात आते हैं दिमाग में विज़ावी कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के साथ जो हो रहा है। Very important track, टिटी और हाँ, वो कहता है कि ये कोने पे मस्जिद है, तो चलो तो सिंपल सा है यार, करा के कन्वर्ट करो। और एक वेरी इंटरेस्टिंग पैरेलल कि यहाँ एक तरफ फोर्स्ड कन्वर्जन है, और एक तरफ जो प्यार करता है वो भी कह रहा है कि कन्वर्ट कर लो।
प्यार में भी कन्वर्जन मांग रहा है और फोर्स्ड कन्वर्जन भी है। Yeah. सो क्यों भाई, जिसका मजहब है वो आंसरेबल है, उसका अपना मामला है। Yeah. ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसको एड्रेस किया गया है। Absolutely. Yeah, and then also very interesting is Nosi's track. गो कि हम उसको इतना टाइम देते नहीं हैं और लगता भी ऐसा है कि नहीं, मगर इस दफ़ा जब मैं देख रही थी मारिया वास्ती की परफॉर्मेंस तो मैं ये सोच रही थी कि यार दिस इज सो मेनी वुमेन who spend their lives thinking कि एक बंदे के साथ रिलेशनशिप है, it'll end in marriage, it'll end in a lifelong companionship. It doesn't. And then they invest themselves in their lives and careers so much that they give up on love and they give up on companionship, and that part of fulfillment उनको कभी नहीं मिलती. And that's a very sad life to have. She's portrayed it very well. बहुत अच्छी पोर्ट्रेयल थी, जब रो रही होती है बैठ के कि मैं उसके लिए रो रही हूँ जो हो चुका है, वो बदल नहीं सकता. What do I say to you? Yeah. You have a wife and she didn't marry her. So, the double standards in our society and what we want from a wife but what we want from a girlfriend. मन तो कह गया था कि 50 साल पहले. बिल्कुल सही है. अच्छा ड्रामा है, important ड्रामा है to watch. Important. Yeah. Moving on to जोक सरकार. I'm kind of tired of जोक सरकार. Totally, man. Totally. ये जिस टेरिटरी में चला गया ना, और ऊपर से जो मुझे सबसे डिसअपॉइंटिंग बात इस एपिसोड की लगी यार, वो हिबा के जो फिलर्स थे वो जी. यार वो हिबा के साथ बड़ी नाइंसाफी है. But then again we know that हिबा chose this character हिबा herself. chose this character. अच्छा, मैंने हिबा पे इतना नहीं सोचा है. बट वो फिलर्स थे ना, वो बीच बीच में जो Total सीन्स fillers आ रहे थे. थे उनकी कोई मतलब, मैं ये देख रहा था कि ना आप हमें हीरो हीरोइन के सीन्स आपस में दे रहे हो, और अब ना इस बार आपने हमें एक सीन दिया फाइनली उसका नूरी का जी. और उसमें भी उसने इंसिनुएट कर दिया कि वो अपनी जान अब ले लेगी. तो जो मेन ट्रैक्स जिसमें जो हम शुरू में बहुत इंटरेस्टेड थे या देखना चाह रहे थे, पीरल और नूरी की डायनामिक, उसमें से आप हट गए. ससी और अरसलान की डायनामिक, उसमें से आप निकल गए. नहीं, और जो अगर आप कॉप्स एंड रॉबर्स पे आते हैं और जो अपराइजिंग आप दिखा रहे हैं यार, वो 14 लोगों की अपराइजिंग लग नहीं रही थी. लिटरली पुलिस स्टेशन में उनकी 10 में ज़्यादा लोग हैं. दे कुड हैव टैकल्ड दीज 14 पीपल इजीली. कौन से 14 पीपल? जो प्रोटेस्टर्स आ रहे होते हैं, जो प्रोटेस्टर्स निकल आते हैं कुल्हाड़ियाँ लेके और डंडे वो लेके. कहाँ से लेके आए इतने? नहीं यार, लाने चाहिए थे. इससे ज़्यादा ला सकते हैं, ऐसा भी नहीं है. उन्होंने बातों बातों में तो ये कह दिया ना कि पूरा गांव सब इकट्ठा वही हो ना, जाइए. पूरा गांव इकट्ठा हो गया जी. इनको कोई तहस नहस आप कह रही मचा लग दो. नहीं रहा था वो? नहीं लग रहा था ही नहीं, लग ही नहीं रहा था. तहस नहस हो जाएगा ये वो. यार कम ऑन, 14 से तो ज्यादा लोग कर सकते थे. कोई ग्रीन स्क्रीन लगा लेते. आई डोंट नो, इट कुड हैव बीन सो मच बेटर. इट वाज नॉट कन्विंसिंग. और जो उसकी इंटेरोगेशन होती है अरसलान की, मुझे तो नहीं पता कि किसी एएसपी को आप जेल में डालते हैं इस चीज के लिए. हाँ, ये सबसे ऑड बात हुई है एंड में कि उसको सस्पेंड किया, तो सस्पेंड कर दिया तो जेल में क्यों डाल दिया? डिसमिस कर दिया है, डिसमिस करके और फिर जेल में डाल दिया. मैंने तो नहीं कभी सुना आज तक. सस्पेंड किया है. मैंने पढ़ा है. मैंने नहीं कभी देखा कि जेल में डाल दिया पुलिस वाले को. अगर कोई पुलिस की उसमें हदूद में कोई मर भी जाता है, क्रॉस फायर में भी हो जाता है, तो चलो इंटेरोगेशन जरूर, इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी जरूर बैठे. लेकिन जेल में डाल दिए एएसपी की, ये तो मैंने कभी नहीं सुना. अब कमजोर एपिसोड थी ये. कमजोर एपिसोड? यू डोंट से. या मैं तो इसको आई वाज एपिसोड सो बोर्ड. मैं तो इसको एपिसोड इसलिए नहीं मानता बिकॉज शुरू के हमारे, आप जाके भले रिव्यूज देख लें, जिस नोट पे जोक सरकार शुरू हुआ था, जितना हम उसको पसंद कर रहे थे, जितना हम उसमें इन्वेस्टेड थे, तो उस अगर देखा जाए तो इट वाज, दिस एपिसोड वाज नॉट इन लाइन विद आल्सो व्हाट वी वर सोल्ड अर्लियर और व्हाट वी बिकेम इंटरेस्टेड इन. It was just too out of place for me. Too out of place. The whole भाषण and the lectures and the police का morale and ये वो, I mean of course ठीक. फिर वही बात होती है कि यार आप लोग, मैं क्या कहूँगा, मैं अपने आप को डिफेंड करना शुरू हो जाता हूँ. We repeat ourselves too much. Let's just move on. Not a fun episode to watch. जी.
ऐसे ड्रामे भी बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं जो कि एंटरटेनिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, तब भी ये सारी बातें हो जाए। बात है कि आई थिंक प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स रियली नीड टू रीथिंक द लंबा मल्टीपल एपिसोड फॉर्मेट. नहीं आपकी समझ आती स्टोरियां उनको, नहीं खींच पा 15-16 रहे हैं. एपिसोड के बाद नहीं समझ में आता नहीं उनको समझ कि आता. क्या करें, नहीं. नहीं समझ में आता। आप दिस इज, अगर फिल्म की उसमें देखें तो दिस इज द कर्स ऑफ द सेकंड हाफ। जैसे फिल्मों में सेकंड हाफ में होता है कि यार के डूब जाती हैं, हमारे ड्रामे ऑलमोस्ट 99.9%, जन्नत से आगे एक मुझे याद है काबली प्लॉट टू सम एक्सटेंट। मतलब आपका फरहान सईद इज लाइक लेबल्ड योर किंग ऑफ रोमांस. आपने उसको जीरो कर दिया है आपने जोक सरकार में. पुलिस वाला आप पकड़ रहे हैं, you're holding on to straws कि कहीं से हमें रोमांस मिल जाए उसमें. आपने कैरेक्टर ऐसा दिया, इवन पुलिस वाला कैन बी रोमांटिक, आपने दिया ही नहीं है. नहीं आपने दिया था बड़ा अच्छा, वो दिया ही तो नहीं ये है. मेहंदी पे डांस कर रहे हाँ. होते हैं और वो ध्यान गया आंख में टक्का जो उनका था, Yeah. जिस आपने तरह वो से वो पाइन कर रही आपने है पल्ले ही नहीं दिया उस ये प्यार के, को. उनको आप सीन हमें दे ही नहीं रहे, हम क्या करें देख के भाई। मूविंग ऑन टू, जी. क्या क्या रह गया? गुम. गुम रह गया, जैम रह गया और काबली पुलाव रह गया। आई थिंक सो. या गुम पे आ जाए। गुम पे आ जाए. Gum is one drama that I really enjoy watching. Yeah, man. It's kind of It is it genuinely keeps you hooked. intriguing. बट इससे पहले कि हम तारीफों के पुल बांधें और उस तरफ जाएं, एक बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है कि अभी भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है, इट्स नॉट टू लेट, कि यार कि आप डेट या ईयर चला दें, बिकॉज मैं समझ, हमें नहीं समझ आ रही. मुझे आ रही है लेकिन मुझे लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द वाइडर ऑडियंस, पहले दिन आपने ये बात की थी कि जब आपने स्पॉइल कर दिया था मेरा I'm एक्सपीरियंस Jesus, man. I'm so के sorry. डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, बिकॉज देयर आर जेन्युइनली लाइक आई थिंक इन दिस एपिसोड देयर आर 3 डिफरेंट टाइमलाइंस। Yeah. सो वो होना चाहिए कि थोड़ा सा एक ऑडियंस को पता लगता रहे कि यार कि ये साल है, चल नीचे लिखा हुआ आ जाए तो उसमें क्या बुराई है। ओपनिंग होती है जी 4th एपिसोड की विद समीर विद अ बुके ऑफ रेड रोजेस कमिंग टू प्रपोज टू माया. अंदर वो दाखिल होता है तो माया की मंगनी हो रही होती है, बड़ा अच्छा था, लड्डुओं का होता है, विद कबीर who was cheating with her but convinced her कि I was just being. और मे बी इट वाज अ डिफरेंट टाइमलाइन, आई कुडंट टेल। नहीं आई थिंक उसके बाद का ही था, कंटिन्यूएशन ही थी. मंगनी तो उसके बाद ही होती है. बाय द वे आगा मुस्तफा ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा ये परफॉर्म कैरेक्टर किया, एब्सोल्युटली. वो बड़े अच्छे सीन्स अदा किए गए जी. तो वहाँ से पता चलता है कि समीर यहाँ से हार्ट ब्रोकन हुआ है और फिर कम्पिटिटिव हो गया, बिकॉज वो एक फर्दर आप देखते हैं कि एक सेलिब्रिटी जो आती हैं और वो केस लेना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा उनका प्रोफेशनल राइवलरी भी शुरू होती है, हार्ट ब्रेक भी होता है, दैट्स व्हाई ही बिकम्स बिटर. तो वो आपको एक कैरेक्टर पूरा इस सब में समझ आ शाहिद जाता का है. क्या रोल है? शाहिद का क्या रोल है वो नहीं समझ आ रहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि शाहिद इज ऑल दैट बैड. अब या वो गार्डियन एंजल है या बॉडीगार्ड है, पता नहीं क्या है. वो लॉयर है, क्या है शाहिद? वेरी वेल प्लेड बाय फुरकान एज Very वेल। well फुरकान इज अ वेरी गुड एक्टर, आई ऑलवेज एंजॉय। मतलब वो कहते हैं तुम घर जाओ, I'll be with him at night. अपना मतलब आप करके उनका आप एक करके, है हाँ, आपस हाँ. में एक, डिकोरम है. हाँ वो कहता है कि तुम्हें वो बंदा जो आया था तुमसे कोई बहुत कीमती चीज लेने आया था, तो वो क्या है? तो वो ऑब्वियसली रिस्टबैंड है जो उसने पहना हुआ है. अच्छा। और उस्मान पिरज़ादा साहब का जो किरदार है उसके सिरे जाके मिलते हैं माया के वाले साहब के साथ, एहसान मलिक के साथ. अच्छा, अब फैक्ट्स क्या हैं? हाँ जी फैक्ट्स ये हैं कि ये जो रायहान है जी. अब भाई, गुम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल है उसके बारे में बात करना विदाउट गिविंग आउट So स्पॉयलर्स। spoiler alert, अगर आपने तो नहीं भाई देखा- गुम का जो भी रिव्यू आने वाले भी जो रिव्यूज हैं आप अज्यूम कर लें कि उसमें स्पॉयलर्स होंगे। सो अगर आप अपना एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहते तो गुम का रिव्यू स्किप कर दें, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टॉक अबाउट गुम विदाउट टॉकिंग अबाउट और गिविंग अवे स्पॉयलर्स। हाँ तो इसमें हमें पता चला कि रायहान के वालिद साहब की भी डेथ हो चुकी है जी, बहन की हो चुकी है. और बहन की भी हो वेरी चुकी है। सैडली दैट सीन व्हेन वालिद साहब तस्वीर उठाते हैं और रोते हैं, आपको अंदाजा होता है कि यार बहन इज नो लॉन्गर अराउंड. वेरी वेल प्लेड बाय मोहम्मद अहमद साहब। वेरी वेल प्लेड. मतलब आंखों में आंसू आ गए थे देख के. तो अच्छा, अब बहन की डेथ कैसे हुई? वी डोंट नो. एक था कि 18 साल की है तो नादरा में उसका रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि अभी भी 18 की हुई थी, बट अब स्मार्ट कार्ड्स होते हैं बच्चों के तो 18 से कम उम्र के बच्चों की भी नहीं तस्वीर मगर ये 2015 की बात है.
होते हैं, क्यों नहीं होते? होते हैं। स्मार्ट नहीं कार्ड नहीं ठीक है, नहीं कराया। वो मुझे नहीं अजीब लगी बात। लेकिन ये यार सीक्वेंस बड़ा अच्छा था कि वो जाते हैं, वो उनका पूरा रिकॉर्ड होता है नादरा के हाँ। पास, और ये लॉजिकल चीजें नहीं ड्रामा मिलती। और वो कह रहा है कि यार कि तुम फेवर की क्या बात है भाई, नादरा का काम है ये। मुझे लगा ये ऑड सी बात है, फेवर क्या ले रहा है भाई, एक नादरा बंदे का- की याददाश्त, नादरा बना किस लिए? और यार ये तो Exactly. दैट्स लिटरली योर जॉब Yeah. कि उसका अंगूठा लगाओ, उसका बताओ कि वो कौन है। बायोमेट्रिक और बायोमेट्रिक अगर वो खुद बंदा कर रहा है और उसका रिकॉर्ड आ रहा है और बंदा तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तो who deserves to have that information but him? जी, और बेफॉर्म तो होना चाहिए था, या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है। नहीं तस्वीरें होती हैं यार मेरी नॉलेज में। अब या तो उस बच्ची का स्मार्ट कार्ड ही मैं अंकल वही ने कह रही हूँ ना कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उस पे पूरी फैमिली की तस्वीरें होती हैं। शायद उसने पासपोर्ट ना बनवाया होगा। एनीवे anyway. तो हमें ये पता। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था जब रायान पुलिस स्टेशन में होता है जी और वहां पे 4 लोगों का कोई बात हो रही थी, 4 लोग का मुतालबा कर रहा होता है, इस तरह की कोई बात हो रही थी। और मेरे जहन में जो थॉट आती है वो ये आती है कि 4 क्यों? सो ऑब्वियसली फॉर्चुनेट कोइंसिडेंट हुआ है बहन के साथ। was she assaulted? was she assaulted and killed? मुझे ऐसा लगता है कि what happened? या एंड थोड़ा सी टिपिकल टेरिटरी होगी, मैं चाहूंगा नहीं कि उस तरफ ड्रामा जाए, वो बहुत टिपिकल एक चीज होगी। बट देन यू आल्सो सी दैट ये जो हैं हमारे उस्मान पीरजादा साहब, हु इज इंटरेस्टेड इन दिस कैरेक्टर रायान। सो मे बी बिकॉज जो 4 लोग थे उनमें कोई उस्मान पीरजादा साहब के किरदार का जी। बेटा था जी जिसको रायान ने उन 4 को मार दिया है और अब इसलिए वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन लग रही है। आई विल बी सरप्राइज कि इस तरह की सिचुएशन ना हो, फिर मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। आपको क्या लग रहा है? हाँ यही लग रहा है कि कुछ है। एक बड़ा अच्छा फ्लैशबैक का सीक्वेंस होता है जिसमें काफी रिवीलिंग चीजें होती हैं, बट इट्स वेरी वेरी फास्ट। मैंने कौन वो सा स्लो वाला? करके नहीं देखा। जो वो भाग रहा होता है, जब वो हाँ। चल रहा, हाँ कई इंडिकेटिंग उसमें ना वो थी, सिंबलिज्म काफी थी उस सीक्वेंस में। आई थिंक वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था जो उसको नींद में उसको थोड़ी यादाश्त Haunt कर रहे हैं। नहीं यादाश्त वापस आने का जो प्रोसेस ऐसा नहीं कि ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, वो चीज नहीं है। मुझे जो लगा पिछली एपिसोड में कि वो माया को पहचान गया है, नहीं वो नहीं पहचाना। शायद नहीं पहचाना। नहीं, लेकिन उसको थोड़ी बहुत रिकलेक्शन जरूर है कि जब वो हाथ उसको देती है कि उठो तो उसको वो हाथ वाला सीन थोड़ा सा याद आता है मुझे। ये ऐसा घर को भी जब वो देखता है अपने, हाँ, तब भी कुछ ऐसा लगता है होता कि है। उसकी कुछ मेमोरी जी, में आया है, कुछ जी। आया है। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। जी। और एक हमने देखा है सीक्वेंस, उसी में था आई थिंक कि वो कोई लाश पड़ी हुई थी और डिग्गी खुली हुई थी, हाँ वो उसी में वही था। ना, हिडन बहुत चीजें, यू कांट लाइक मिस सीन्स। हाँ, तो इससे मुझे लगा कि ये रिवेंज इसने लिया है अपनी जी। बहन के कत्ल का, जिस वजह से ये फंस गया इस सिचुएशन में। और अब जिस किसी को इसने मारा है वो उसका बाप अच्छा उस्मान, मेरा नहीं ख्याल रिवेंज होगा। इसने ऑलरेडी ले लिया है बहन का मेरा रिवेंज। नहीं ख्याल होगा। नहीं होगा? नहीं क्या होगा? बहन कैसे मरी? I don't know. It'll be something else because as a doctor, I don't see him taking revenge. ये वो वाला बंदा था वो जो कि- हेल्पलेस था ना, पुलिस स्टेशन गया है, वो नहीं उसको एंटरटेन कर रहे थे भाई। ये वो बंदा था जो लोगों की सुलह कराता था, और ये चीजें आपको बगैर वजह के नहीं दी गई। So तो किस उसकी चीज बहन को से- अगर मार दिया और उसको इंसाफ नहीं मिला है तो इसीलिए वो कर रहा है। एंड नॉट टू फॉरगेट वो जर्नलिस्ट सलमान सईद, हाँ सलमान सईद वाज हिज नेम, बट जर्नलिस्ट जिसके साथ उसका होता है, yeah, वाज ही द सेम जर्नलिस्ट जो उसका दोस्त कहता है कि इंटर्नशिप कर लो उसके पास जाके? नाउ दैट इज द we क्वेश्चन। don't know. हाँ exactly, but interesting. बाय द वे आई फॉरगॉट टू मेंशन शुजा असद इज पार्ट Yes, ऑफ इट, yes, एंड yes. इट सीम्स No, लाइक no, ही इज we वर्कड ऑन mentioned- ऑन हिमसेल्फ We mentioned it. yeah, but I think Should his क्योंकि इसमें ऐसा slightly लग रहा था he had put on some weight अच्छा। here and now तो he is quite fit. Right. Anyway, very interesting. Very interesting. Good. तुबा को shout out जी लिखा है, जी, a good performance as well. और परफॉर्मेंस भी बहुत Very अच्छा good performance. सरमद ने डायरेक्ट किया है, जी। बहुत। सरमद की तो क्या कहने, जी बट ये टाइमलाइन अगर आ जाए तो इसमें आपको क्या लगता है, कोई बुरी बात है? शायद बहुत लिटरल हो जाएगा, लेकिन आ जाए तो ठीक है। I don't know. बहुत सारे वो है ना। Too much happening. A lot happening. एंड लास्ट सीन जब वो देखता है माया की मुझे इस तस्वीर, चीज़ का जवाब लेकिन चाहिए कि माया ने अगर उसको देखा किस किस्म की कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कि शी वाज रेडी टू थ्रो हरसेल्फ ऑफ द रूफ, वो तो बात आमना खत्म हो गई। नहीं हुई ना, व्हाई नीड टू नो व्हाई। वो नहीं और वो आपको- मंगनी भी कर ली, वो मान भी गई है कि वो हाँ, वो मतलब फ्रॉम that is a weakness in the lapse in the Yeah. writing. That's a lapse in the writing because I would not expect somebody so strong कि वो yeah दो from लोग taking her life to actually getting engaged to that. engaged in the next 2 days, वो भी मतलब अगर आयान ना आता तो फिर क्या करती वो? क्या करती है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय फिरोज, कादरी है। उन्होंने बहुत अच्छा हाँ, परफॉर्म हाँ, किया है। हाँ। आखिरी जो सीन है वो बहरोज सब्जवारी साहब की तस्वीर देख के, हाँ तो अच्छा अब जो भी कुछ हुआ है उसमें उस्मान पीरजादा और बहरोज सब्जवारी दोनों के किरदार इन्वॉल्व थे। जी
जो कि उसकी बहन के कत्ल का सबब बना, जो भी इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से इसने कुछ किया जी और अब उससे रिवेंज। इट इज पॉसिबल कि इसने ही बहरोज सब्जवारी को मारा हो, के किरदार को मारा हो। ये सब मुलव्वस हो इस जुर्म में। हाँ, क्योंकि वो कहती है ना, इस एपिसोड में था कि पास्ट अवे, इट वाज वेरी अननेचुरल, इस तरह की कोई बात भी हुई थी, अनफॉर्चुनेट, अनएक्सपेक्टेड कोई बात हुई थी कि फादर पास अवे अनएक्सपेक्टेडली, और इस तरह की कोई बात हुई थी। इंटरेस्टिंग। जो कमरा उन्होंने दिया है वो कमरा नहीं था, वो ऑफिस स्पेस थी ऑफिस, पूरी हाँ, बहुत हाँ, बड़ी हाँ। जो उन्होंने दी। काश ऐसे कमरे होते लोगों के, बट वो एक ऑफिस स्पेस थी अच्छा है, काफी good बड़ी, है। बट इट्स अ गुड ड्रामा। मूविंग ऑन टू आनंद जी, जैम। प्यारे के साए में बीज थे बोए। जैम अनफॉर्चुनेटली अब मेरा, जब वो बोल रहा होता है, क्या नाम है उसका बॉय का? शानी। शानी नहीं है, उसका नाम शानी नहीं है। नहीं है ना? नहीं, हाँ मुझे पता नहीं है। क्या नाम है उसका? मिकाल। शेरी। जब शेरी बोल रहा होता है और अपना अजीब सा एटीट्यूड, टॉक्सिक सा इम्पोज कर रहा होता है अलीज़े पे, तो मेरा बार बार दिल चाहा इन 2 एपिसोड्स को देखते हुए कि अलीज़े किसी पॉइंट पे कहे, ओह शट द हेल अप, इनफ इनफ, मगर वो नहीं कहती, वो नहीं कहती। और अब बहुत ज़्यादा किस्सें हो गई हैं जब हम देख रहे हैं कि अलीज़े 21 कि हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अलीज़े की जो सेल्फ वर्थ है वो ख़त्म हो गई है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, और वो उसको खुश करने के चक्कर में शी इज़ कम्प्लीटली एनाहिलेटेड हरसेल्फ, एंड इट्स वेरी टीडियस टू वॉच नाउ। वही बात है ना हसन, एक चीज़ जो है वो छोटी डोजेस में आपको अच्छी लगती है, फ्रेश लगती है, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। जब एक चीज़ 21 किस्तों तक आपको अंदर हैमर की जा रही है ना, तो इट बिकम्स टॉर्चर। At this point now, Alize and Sherry's relationship for me has become torture. Throw in a Ramza and it becomes unbearable. Throw in a Ramza and Alize's mother and it becomes insufferable. Throw in a daddy and it comes back a little bit and you say, अच्छा यार शायद कोई hope है। नहीं है hope। सबसे इंट्रीगिंग कैरेक्टर अभी भी मेरे हिसाब से नताशा है। नताशा पूरी जो गेम खेल रही है और वो कहती है कि ये तो सुन्नत है कि मैंने प्रपोज किया है। असल मुसलमान तो नताशा है, वो इस्लाम को लेके चल रही है, आगे अपने मज़हब को लेके चल रही है। कह रही मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, इट्स ओके। अब वो क्या सोच रही है एंड हाउ इज शी अट्रैक्टेड टू दिस डूड एंड व्हाट डज शी वांट फ्रॉम हिम, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। Natasha comes on screen, she looks great, she acts her role part, she looks the part, I'm very interested. She's not an oppressed character. वो काम भी कर रही है, वो काम भी अच्छा कर रही है, वो बाप को भी बहुत प्यार करती है, भाई को भी बहुत प्यार करती है। रमज़ा को उसने एमरल्ड ब्रेसलेट भी दिया जाके। क्यों दिया था वो? हाँ, वो क्या सीन था वो अच्छाई दिखाने के लिए। क्यों रैंडमली हुआ? बेकार सीन था। उसने उसको भी कहा अपने एम्प्लॉय को जो कि अपनी शादी के लिए रेज मांग रहे हैं, तो तुम उससे क्यों नहीं कर देते? फिरोजा से, जो फिरोजा कि उसकी से। बहन है, आपने कहा कि चाची अपना देख रही है यार। आई एम सॉरी, बड़ी इतना आपने गलत। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था जैम में। मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा हमने, मैं कुछ जैम के बारे में कहना चाहता हाँ नहीं कहना यार आपको, मैं सुनना चाहती हूँ हूँ। आपके। कोई रोक सकता है मुझे? नहीं मैं रोकना कि क्या, मैं सुनना चाहती हूँ आपके एक्सपर्ट। अच्छा बात ये है कि मैंने क्योंकि ऑब्वियसली आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है, और पिछली बार मैंने और आमना ने जब जैसे आपकी मर्जी को क्रिटिसाइज किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार यू वेरी लकी दैट यू डोंट हैवंट हैड टू डील विद पीपल लाइक शेरी। yes, alhamdulillah, we're very lucky that way, and not to take away from the experiences of people, especially women, wives who've had husbands like Sherry. Obviously, we're aware कि यार ये एक बहुत एक सेंसिटिव मामला है, एक बहुत सीरियस कहानी है जिसको बताया जा रहा है, और बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। और काउंटलेस मैसेजेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर्सनली आमना को भी आए हैं, मुझे भी आए हैं, हमारे डीएम्स में आए हैं कि यार ये कहानी मेरी कहानी है। और फिर हमारा अगर आप रिव्यू जाके देख लें, वहाँ पे भी बहुत सारी ख़वातीन ने बोला है कि वो जानते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्रामे की एग्जीक्यूशन वाकई में उस लेवल की इतनी अच्छी नहीं है कि हम बोलें कि यार सब माफ़ है जस्ट बिकॉज कि वो इम्पोर्टेंट स्टोरी को हाईलाइट कर रहे हैं। वी कांट नॉट टॉक अबाउट द फ्लॉज इन द ड्रामा, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लॉज इन द ड्रामा। 21 एपिसोड हो गई हैं, और टिपिकली एक ड्रामा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 30 एक एपिसोड का होता है।
50% से ज्यादा टाइम जब आप इस रिलेशनशिप को दे देंगे जहां पे हम मिजरी ही देखते आ रहे हैं, इवन दैट इज फाइन, लेकिन वो कंसिस्टेंट मिजरी है। बिकॉज आपको बीच में याद होगा उसने नताशा को शटअप कॉल दे दी थी Yeah. और हम खुश हो गए थे। सो देयर वाज अ टाइम जब आप अगर असल जिंदगी में मिजरी है और ड्रामे में भी हमने मिजरी ही देखनी है तो फिर क्या फायदा है। Absolutely. अगर असल जिंदगी में मिजरी है और ड्रामे में 10 12 15 किस्तों तक आपने मिजरी हमें दिखा के बाकी की 15 किस्तों में एक सोल्यूशन दे दिया है या ये दिखाया है और बताया कि यार यार strengthen किया औरत को कि वो यार जो ये हजारों खवातीन या बीवियां जो इस तरह के शौहरों के साथ अपनी जिंदगियां गुजार चुकी हैं गुजारी हैं उनके लिए क्या वे आउट है, तो फिर तो सही है। मतलब उसके अलीज़ा के बॉस ने मेरे दिल की बात की कि you were such a bright girl, what happened to you? What the hell happened to you? You had such a bright future, what the hell happened to you? और आमना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं कहूं कि यार के जब के सोसाइटी में नहीं हो रहा जी तो फिर आप ये ट्रिगरिंग सीन्स दिखाएं तो समझ में आता था कि लोग महसूस करें, क्योंकि आप नहीं महसूस कर पा रहे। बट जहां पे इतनी ज्यादा खवातीन ये कह रही हैं कि यार हम ये गुजर चुके हैं सबसे, तो उनके लिए ये सब तो ट्रिगरिंग ही है ना। बियॉन्ड दैट क्या पर्पस अचीव हो रहा है? Absolutely. उनको तो आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कोई ये नहीं कह रहा कि इररेलेवेंट स्टोरी है, बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो बताई जा रही है। लेकिन 21 किस्तों पर आपने जो मेन कैरेक्टर जो लड़की है जो टेड टॉक से शुरू हुई थी उसको आपने इतना मिजरेबल दिखा दिया कि वो अपने मियाँ के लिए अब लिपस्टिक लगा के तैयार होके पूरा दिन सैलून में, और वो अब इंतजार कर रही है, चाय बना रही है या बेक कर रही है चीजें मियाँ के लिए। सो वेयर इज द स्ट्रेंथ that you're giving to all these women who are And she's not doing it happily. She's convinced herself that she loves him and she wants to do it to make him happy, but she's not happy. She loved her job, that was her passion. So why do we push misery Because it sells. beyond a certain point? Why? Because it sells. I mean, तो फिर क्या? मुझे लगता है नियत सही है, प्रेशर होता है, I don't know, but somewhere or the other, no. It's just very sad. आ जाओ. Sorry, we are a bit needy. जी, आइए. जी. It's annoying. It's actually upsetting. Because yes, it's a very important thing. और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि we haven't gone through what she's going through, but we've seen it. We've seen it. And we may not have experienced it fully, but we have all experienced a part of it. And we've seen आप it. पहले भी बात कर And we've seen it very closely in life as well. Men who are like this. Sherry, unfortunately, is the full package. उसमें सारे गुण हैं जो एक, it's like toxic husband 101. हर गुण है उसमें. मगर sad है यार. It's just आपने इतना नहीं खींचना चाहिए था. ऐसी चीज़ों को it just becomes tedious to watch. And it did. तो ये बात है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे रेलेवेंट हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इररेलेवेंट भी हैं। जैसे रमज़ा का जो पूरा ट्रैक है, मुझे आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद इट। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट रमज़ा के कैरेक्टर की क्या, इज शी द supposed to be that sane voice in Aliza's life जो उसको सीधा रास्ता मगर वो नहीं है वो सेन से ज़्यादा आई एम सॉरी अनोइंग वॉइस है। annoying voice है. मतलब अगर रमज़ा बोल रही हो तो मैं ना सुनना चाहूँ. वो यही बात है. दूसरी चीज़ है कि जो वालिद साहब बार बार हर किस में कह रहे हैं कि दिस वाज नॉट हाउ आई रेज्ड यू. मुझे बेटियां What's he doing to fix it? Yeah. What's he doing to fix it? मेरी बेटियां मुझ पे बोझ नहीं है. तुम घर मतलब what are you doing to fix it, buddy? Where is that heart to भेज heart? दो वो घर, मैंने नहीं रहना, मैंने ये करना। आप क्या रह तो हुआ? रहे हैं. हमें नहीं चाहिए ज़रूरत तुम्हारे गाड़ी ड्राइवर की, आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं. So I mean, it's a lot of lip service, but what are you doing about it? माँ का जो आप कह रही हैं एक्चुअली मेक सेंस टू मी कि यार कि माँ को दिखाई वो ऐसे। शौलें भी दे रहा है, ज्वेलरी भी दे रहा है, गाड़ी और ड्राइवर भी, तो माँ के घर नाम भी कर दिया घर, तो माँ तो ठीक है। वो माँ का एक्चुअली सबसे ज्यादा मुझे समझ आती है माँ के बिहेवियर की कि यार उसको इतना वो कर रहा है पैम्पर। नहीं, और माँ शुरू से दिखाई भी है ना कि वो है ही ऐसी. वो कहती है कुछ भी हो बेटियां जो हैं वो गुजारा कर लें और चली जाएं अपने घर. मगर वो कितना डिस्टर्बिंग डायलॉग था कि तुम्हारी रुखसत करके तुम्हें भेजा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाश घर आए बेटा, ये तुम्हारा घर है, यूर वेलकम होम. और वो कहती है बाबा मैं तो यही समझती हूँ. Again, inconsistent. Why would somebody so progressive as Aliza was shown to be say that मैं अभी रुखसत होके गई हूँ तो मेरी लाश ही वापस आएगी घर? I mean, how regressive. और इसमें multiple dialogues ऐसे थे which of course are said
फॉर द शॉक वैल्यू कि ये कितने गलत हैं ये डायलॉग्स। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि इनको जस्टिफाई किया गया है कि ये glorify किया गया। ग्लोरीफाई किया गया, या एक कि औरत तो बनी ही पसली से है तो टेढ़ी होगी ना, मतलब इस किस्म की चीज़ें, बड़ी डिरोगेटरी किस्म की सोच जो लोग रखते हैं। बट वही बात है, जब आप एक चीज़ को इतना खींचेंगे तो इट लूजेस इट्स इम्पैक्ट विच इट हैज़। It's unfortunate. Very unfortunate because they're good performances by Dure and by Mikhail. हाँ, मिकाल और दूरे की, अच्छी- दूरे का वो सीन वो जब बेड पे वो रो रही होती है हाँ, बैठी हुई, हाँ। वो एक शॉट है जब वो मिकाल से शेरी से बात करती है अलीजा, Yeah. और वो बदतमीजी करके और नहीं, चले दिक्कत जो है उसकी, पेन जो है वो नजर आ रही है यार। जिस तरह से उसने नौकरी छोड़ी छोड़ी है। है। तो अब अगर आप जो हमें दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है, प्रोग्रेसिव लड़की थी, बहुत इंडिपेंडेंट थी, Yeah. फेस थी, सारा कुछ थी, मोहब्बत में इतना दब गई है या उसको ये बताया गया है कि यार कि आपने किस तरह शौहर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और शौहर उसके कितना मैनिपुलेटिव है, और वो एक नार्सिसिस्ट एक है क्योंकि, मेगलोमेनियाक। तो वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसने उसको बिल्कुल रद्दी कर दिया उस लड़की रद्दी को। कर दिया। यही दिखाया जा रहा है ना जी बिल्कुल। कि यार कि उसकी इंडिपेंडेंस छीन ली है उससे। है बड़ा रियल, वैसे है बड़ा रियल, होता ऐसे ही है कि आपको छोटी 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 बातों पे आपकी पहले सेल्फ वर्थ ख़त्म की जाती है कि यू नो अच्छा यूं है यूं है। अभी तो बहुत चीज़ें नहीं ऑब्वियसली दिखा सकते बट की जाती हैं, यू नो। और फिर आपको कि बताया जाता है, यू नो इट्स स्टॉकहोम, यू टेक एवरीथिंग अवे देन यू गिव अ लिटिल बिट। वो कहती है हाँ यही प्यार है, मुझे प्यार कर लो बस, सब कुछ ले लो मुझसे, मुझे प्यार दे दो बस। इट्स तो वेरी बहुत हम्बली, नॉट टू डिस्कार्ड द गुड वर्क एंड द गुड इंटेंशन जिससे ये ड्रामा बना है, लेकिन ये सब तो जैसे आमना कह रही हैं खवातीन एक्सपीरियंस करती ही हैं रोज, तो 21 22 25 एपिसोड इसी पे निकालना क्यों जरूरी है? बिल्कुल। फर्क तो तब हो जब आप शुरू में सोल्यूशन दिखाना शुरू करें। नहीं, आप दिखाएं, पर 10-15 एपिसोड, आप 20 एपिसोड आपने दिखा दिया है, बट अब एटलीस्ट नाउ तो अलीजा At को least 1/3 of the drama should be about survival. At least 1/3. मैं अगर रजिया का एग्जांपल लूँ, 6 किस्सें थी, तो एटलीस्ट चलो सर्वाइवल उसका आता है, यू नो। शुरू में भी सर्वाइवल ही था ना, जब वो साइकिल ले लेती है जोड़ जोड़ नहीं, के। उसका तो मिजरी आती थी, सर्वाइवल मिजरी, Survival, सर्वाइवल exactly. मिजरी, तो सर्वाइवल। अगर आप क्वांटिफाई करें तो फिर भी 1/3 सर्वाइवल था उसका, बल्कि ज़्यादा ही था। There needs to be more survival, more hope, more solution, and less of the sensation that we build around a woman being oppressed and crushed. When it is common. Whenever. No, when you already, when people have, Whenever. when women are experiencing it daily. Yeah, because the story. Like for example, एक अलग, मैं जैसे आपकी मर्जी से हट के बात कर रहा हूँ कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ड्रामा बनाते हैं, 30 एपिसोड का अगर ड्रामा है, 25 एपिसोड अगर डोमेस्टिक वायलेंस ही आप दिखा रहे हैं, तो वेयर इज दैट गुड इंटेंशन? Yeah. अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस दिखा रहे हैं तो यार चलें, आपने 5 किस्सें शुरू की दिखा दिया, 10 किस्सें आपने दिखा दिया यार, कि ये 15 भी दिखा दिया, बाकी 15 तो आप ये दिखाएंगे ना कि किस तरह से वो खातून निकली है उससे बाहर। जी। 25 किस्सें अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस दिखाएंगे, और 5 के तो ऑब्वियसली आर्ट है, वर्क ऑफ लिटरेचर है, या जो भी है क्रिएटिव है, मगर लेकिन intention- क्वांटिफाई करना जरूरी है कभी Intention कभी। ये है कि लोग देखना चाहते हैं औरत को मिजरी में, तो आप मिजरी दिखाएं। तो फिर ये Intention इसको ये है। काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि Yeah. जो खवातीन इस मिजरी से रोज गुजर रही हैं उनको क्या आप जी। दे रहे हैं? जी, ऐसा ही है। तो मेरा हम्बल ओपिनियन ही है इसके ऊपर, ऐसा पता नहीं लोग एग्री करते हैं डिसएग्री जी। करते हैं, बट जो है आमना जैसे कह रही है, दिखाया सब रेल गया है, सब जरूरी है। Yeah. नताशा के ट्रैक और क्या कहना चाहिए अली से मीरा? मुझे तो नहीं समझ आ रही what she's saying in Meerab, अभी भी मुझे नहीं समझ आ रही। एक्चुअली दैट बॉय हु प्रेजेंटेड, वो जो उसका एक्स फ्लेम है, हाँ, मुझे तो ख्याल था कि इनकी अच्छी हाँ, जोड़ी वो बनी है। ज्यादा हाँ। प्रेजेंटेबल लग रहा था। Yeah. Continuing with our conversation in the previous review Yeah. that we had. Yeah. Then I mean, he should have had a little bit of a hot. हाँ, वो बॉय टॉय चाहिए ना उसको, अपनी मर्जी से कहे कि उसको उठ बहुत जाओ, टाइम बैठ लगता है, जाओ, बैठ इधर जाओ, उधर या जाओ। उसको खुश रखने के लिए घर दामाद बन जाओ। उसने कहा ना मैं तो कहीं नहीं जा रही। She has no intention of moving, and वो वहाँ जो चची कह रही है कि बहू आएगी घर में, बताती है नताशा आके आपका नाक चने चबवाएगी नताशा और नहीं, वो आके। चाची Love नताशा। चाची मैटर ही नहीं करती कि उसको चाची नाक मैटर चने नहीं चबवाए। हाँ, चाची exactly. वो उसने फिरोजा को साइड पे कर दिया एक सेकंड में, Absolutely. बहन जो उसकी। Yeah. But you are right, for Natasha to be interested
because a thought came into my यार मैं mind. तो सोचती हूँ ना, आपने भी सोचा, Would she want to be intimate मैंने भी with? सोचा, Intimate with? मैंने भी सोचा, सोचा आपने? हाँ मैंने सोचा कि यू नो मैं क्योंकि बहुत रिलेट करती हूँ नताशा के साथ, तो वुड नताशा बी वांट टू गेट cozy with a meetup? No, no, unless she doesn't, Honestly ये thought आई मेरे दिमाग. unless she has no intention of getting cozy with him. नहीं तो फिर क्या करना उसने फिर? फिर शादी क्यों कर रही है? Why the need for marriage then? Yeah, the boy toy needs to be like a toy, you know, boy toy. Boy who can also be a toy. Be a toy, तो वो toy तो नहीं लग रहा वो. खाली boy ही है. Energizer बनी तो नहीं लग रहा मीरब, नहीं. Energizer बनी बनना. भाई ये बातें करना जरूरी होती हैं, फिर आप लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन क्या करें ये क्या बातें, कहते हैं? ये जरूरी है इन द स्कीम. No, and I would like to think that a woman like Natasha, I would like to be pleased, right, in every possible way. But Meerab ain't that guy who's going to be providing that pleasure, I would like to think. Unless he has some hidden qualities that we are unaware of. मेरा मर्दों से इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, आपका है, आप बताएं, आपको शायद. मेरा इस तरह का ताल्लुक तो नहीं है मर्दों के साथ. जी. हाँ? नहीं. हाँ? नहीं. इस तरह का ताल्लुक मेरा अपने से ही है, as far as मर्द are concerned. All right. हाँ नहीं. कहाँ ले गए आप बात को? जी. Moving on to, जी. मैं नियत को नहीं डाउट करूंगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में फॉल्ट है. मूविंग ऑन टू काबली पुलाव. काबली पुलाव. देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई. काबली पुलाव में सीन ये है कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम इसको कैसे खत्म करें. जी. तो 27-28 मिनट के हमें एपिसोड दे रहे हैं, क्योंकि फ्लैशबैक, ये अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि आपने फ्लैशबैक्स हटा दी, आपने 28 मिनट की दे दी. आई प्रेफर दैट. मगर इस एपिसोड में हुआ कुछ नहीं, सब कुछ अगली एपिसोड में होने वाला है. सब सब बिल्डअप था ना. हाँ, बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट था, सब कुछ होने वाला है. सीन बड़े जबरदस्त थे जब वो रात को जाती है चाकू लेके बरान के पास. मैं कही तो इंटीमेट होने वाले हैं दोनों, लेकिन ऐसा नहीं होता. चाकू लेके कौन इंटीमेट होता है? पहले चाकू तो बाद में निकालती है ना, चाकू लेके भी इंटीमेसी हो सकती है. नहीं हो सकती है, हमने ट्राई नहीं करना. मेरा मतलब है चाकू तो वो बाद में निकालती है ना, पहले जिस तरह वो उठाती है, उठो उठो, मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे. कि गेट आउट अच्छा सीन था. और यू नो, बट अगेन इट काइंड ऑफ यार वो पास्ट. कहती है कि पिंडी कब जाएंगे, वो हाँ. कहते हैं कि पिंडी की ये तो मैं तो हैरान हूँ कि तूने मेरे से सवाल भी ऐसा किया है. कहती है क्यों, हमारा घर है. वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ, गफार ने कुछ कहा. कहती है जरूरी है कि इंतजार करे कि वो कुछ बोलेगा. हाँ. बोलेगी फिर हम जाएगा. क्यूट यार. हाँ. अच्छा, जो हो क्या रहा है, अब फैक्ट्स पॉइंट आउट कर देते हैं. हो ये रहा है कि जो आयशा है वो कहती है कि भाई मैं आप अब्बा जी आपको आपके सीने से लग के रोना चाहती हूँ, मगर मेरी 2 शरायतें हैं. वो कहते हैं कबूल है. नहीं. और ये सब कुछ प्रोमो में हुआ है, हम अगले एपिसोड में चले गए हैं. और ये पिछली बार भी हम देख चुके हैं. हाँ, तो इस हाँ. बार भी नहीं दिखाया. हाँ. लेकिन इस बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है बारबीना और आयशा की, जी. जिसमें बारबीना ने आयशा को सब कुछ बता दिया है. जी. सो अब जो पिछले सब कुछ नहीं बताया. उसने बता दिया. उसने बारान को कहा मैंने आयशा को सब बता दिया है. अच्छा. कि गफ्फार, बारान के बारे में नहीं बताया. हाँ. लेकिन गफ्फार ने क्या किया था, क्यों किया था, वो सब कह रही है कि मैंने बता दिया है. सो आयशा इज अ स्मार्ट गर्ल. अब वो जो भी करेगी, वो ये भी बोला उसने, ये नहीं कहा कि शी इज अ स्मार्ट गर्ल, बट उसने कहा कि वो है, समझदार है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी इस बारे में. सो आयशा ने जो शर्तें रखी हैं, एक शर्त तो ये रखी है कि इसको वापस इस्लामाबाद भेजो. और उसकी वजह यही है कि वो बारबीना को गफार से बचाना चाहती. आई थॉट No, I think she needs to get her out of the picture. मेरा नहीं, बिकॉज़ मुझे आयशा ने बता मुझे दिया. नहीं लग रहा हम आयशा को बहुत क्रेडिट दे रहे हैं. मुझे नहीं लगता आयशा बहुत आयशा ने क्यों मालिश करवाई है उससे? just to have the conversation. एंड Just to have a which is important. दूसरी शर्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कह रही है कि शमीम से शादी करो. मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैंने देखा प्रोमो में वो माफी मांगी है हाजी साहब ने. मुझे लगता है शमीम से शादी करें. मुझे लगा कि उसने कहा कि माफ कर दो शमीम को, बट शादी का भी हो सकता है. शादी का होता है. गफार ये समझ रहा है कि हाजी साहब जो है वो उसको बचाने के लिए और सुकून ये हम लाने प्रोमो के में लिए- देख चुके थे. हाँ, ये ले जाएगा इसको, तो सारा कुछ तो मैंने संभालना है. इसमें सवाल मेरा ये है कि जाकिर कहाँ गए हैं, जाकिर साहब कहाँ गए हैं दूसरी वो बहन के? डेट्स नहीं उनकी. नहीं, बट आई मीन ही इज आउट ऑफ द पिक्चर. इवन गायबाना भी नहीं रहे, क्या मर गए हैं वो भी? There was another Benoy who was a what good do I guy. say? Who was a good guy. So yeah, I'm not liking these flaws because I thought that it should have been flawless. I was expecting flawless. I'm not liking the fact that where is he? और जो छोटी रमशा ने रिकॉर्डिंग की थी वो सुना देती है. लेकिन वो तस्वीर तो हाजी मुश्ताक और बारबीना की थी मोबाइल पे.
ये तस्वीर inconsequential है, मैंने it was badly edited. नहीं but मोबाइल पे क्या वो था, वो मगर वो तस्वीर voice note तो चल रहा होता है ना, वो सारी सुना देती है, उनको पछतो आती तो है इसीलिए वही तो अगला सीन है, $1 मिलियन अलग से, बात ही है जो absolutely. हाजी मुश्ताक जी। एहतशाम भाई का एक्सप्रेशन, इवन तो वो प्रोमो में हमने शॉट देखा, लेकिन मैं तो उस पे पूरा ये रिव्यूज पे निकाल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जो उन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया है अगले एपिसोड में, जो हम जब आएगी अगले हफ्ते तो उसके ऊपर बात करेंगे, बट व्हेन बारबीना I कम्स thought he was going to slap her. was Was good. powerful performance. Chilling. I have to say काबली पुलाव ने जो अचीव किया है amongst all of that, I think जो एहतशाम भाई और सबीना के लिए इस ड्रामे ने अचीव, because we met them at the LSS अभी, you see that mashallah for them, I see them as different people now. Yeah. Even Ehtisham, we met him so many times before, but you know, he was very suave and like, you know, very debonair. जब हम मिले इस बार LSA पे उनको मिले, उनकी body language, even Sabina, you know, she's got more confidence in her. Absolutely. You know, we're seeing her as, you know, a rising You star. know, ये जो सारी चीजें हैं, तो ये एक काबली पुलाव की सक्सेस है. Kabli Pulao Actors की के लिए. success, the story is so interesting. It's such a novel story. आपकी इस कहानी का दूसरा again मैं- survival की कहानी है यार. मैं यही कहने लगा था कि ग्रीन के ड्रामों की जहाँ तक बात है, ये कहना गलत नहीं होगा कि काबली पुलाव आई थिंक वाज द फर्स्ट ड्रामा, Yeah. और अभी भी इज देयर लाइक द फ्लैगशिप Flagship, yeah. ड्रामा, Absolutely. सिग्नेचर प्रोजेक्ट. It is a flag bearer of the fact that a new concept, a new lead couple, an unconventional couple can do miracles. और जो हमें Wonders. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ग्रीन के ड्रामों से, इनकंसिस्टेंसी की, काबली पुलाव इज द ओनली एक्सेप्शन. इसमें नहीं है. कि आप ये ठीक है, इतना छोटा मोटा तो ड्रामों में होता है, बट आप ये नहीं कह सकते यार कि वो यार जैसे नौरोज के साथ नहीं हुआ, नहीं नहीं. या जैसे जिंदों के साथ हुआ, नहीं. Fantastic story. Story of survival. जिसके लिए यार जफर मिराज को Zafar हमने Miraj, बहुत huge credit. shout out to Zafar Miraj. Fantastically written story, novel story, not run of the mill at all. A new couple, unconventional storytelling, fantastic performances from Ehtisham to Sabina to Saqib Sameer to all of them. Fantastic. Everybody, performance. every single actor. Everybody, fantastic performances. To Nadia Afghan, and again, it's progressive. It is not regressive. And Kashif Nizar's direction. Of course, most of Kashif all. Nisar direction. It's real. It's real. Abdullah and Faratullah again in Oh, this Abdullah Faratullah, how can I forget? Such a great body language. Superb. मेरे ख्याल है इसके बाद वो कोई और काम ना करें because वो इतना अच्छा काम शायद कर ही ना सकें इसके बाद. ये बड़ा टफ होगा इन सबके लिए to actually come up to that standard that has been set. Yeah. Yeah, for Ehtisham. Because bhai if you was- push Sabina into another Tere Bin with a character like obviously Haya, she won't do another thing. you never know. You never know. You know, and it's going to be like downhill from here. I mean, where do I expect to see Abdullah Farutullah perform like he did with Baran? वो character ही नहीं लिखा जाएगा. And Mazdak. And Bazdak, Not Bazdak, it's Mazdak. Mazdak, वो character ही नहीं लिखा जाएगा. तो मैं किधर से मैं ढूंढूंगी वो performance? Yeah, नहीं, जफर मिराज ही लिखेंगे भी. जरूर लिखे अल्लाह करे. But I'm very very looking forward to the next episode. अगले एपिसोड में बीवी में भी अब वो आ गया है. और कहती है हफ्ता दे रही हूँ. Yeah, You know, so it's interesting. जी. ठीक है. जी. ये था आज का रिव्यू. ख्वातीन ज़ात, anything else you'd like to say or add or No, roast ही नहीं था कोई इस episode में. रोस्ट ही नहीं था. मैं और आमना भी डिस्कस करते हैं कि हॉट बाइट्स कल करनी है या परसों करनी है, या कल आप इंटरव्यू देखेंगे शहीरा के साथ आमना का. जी. बहरहाल आप हमें अगले 2 दिन या देखते परसों रहेंगे. ये देखेंगे. आपके साथ वादा है. मुझे तो एक दिन देखेंगे, आमना को इंशाल्लाह दोनों दिन देखेंगे. आप मेरी शक्ल ठीक आपको है. बर्दाश्त करनी और पड़ेगी. थैंक यू, आप लोगों ने ये भी बताया कि यार आप ये जो हम वीडियोस कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली हमने जो किए, आप बड़ा हाँ. लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, आप हाँ. एंजॉय कर रहे हैं. जो हमें वीडियो 2 रिव्यूज पे फीडबैक आ चुका है आपका, तो उसका शुक्रिया. लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग अस लाइक दैट. एंड इंशाल्लाह हम भी पूरी मेहनत करेंगे कि आपको इसी तरह एंटरटेन करते हैं. लोगों ने कहा यार कि आपके हम ड्रामे देखे ना देखें, हम इंजॉय करते हैं बस आपकी अभी हम कॉन्वर्सेशन. आपको बहुत मजे की ईयर एंडर्स देने वाले हैं, इसलिए आप जाइएगा ना कहीं. ईयर एंडर्स देने वाले हैं, होपफुली ईयर बिगिनर्स भी, ईयर स्टार्टर्स भी देंगे इंशाल्लाह. जी. तो हाँ, जैसे आमना ने कहा कि इस साल के जितने हर साल हम करते हैं, उन लोगों ने जिन्होंने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, क्योंकि तेरे बिन की वेव के बाद बहुत सारे जी. लोगों ने ज्वाइन किया है. जी. एवरी ईयर वी डू वीडियोस बाय द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें हम टॉप परफॉर्मेंसेस, एक्टर्स, मेल और फीमेल उसकी पहली एपिसोड, if I may take the liberty,
आपको I कौन mean- रोक सकता है? हाँ, मुझे ना रोकिएगा। नहीं उसकी पहली एपिसोड होगी 2023 के मोस्ट कंबस्टेबल ऑन स्क्रीन कपल्स ओह एंड द मोस्ट पुस ऑन स्क्रीन कपल। ओह हो दोनों। ये एक ही वीडियो में होगा? एक वीडियो में होगा। कंबस्टेबल होंगे 3 जो कि जबरदस्त, 3? जिन्होंने पानी में 3 सिर्फ होंगे। 3 पानी में आग लगाई, और 3 वो जिनसे हम उम्मीद रखते थे कि आग लगाएंगे लेकिन ना लगा अगर वो ड्रामे खत्म ना हुए हुए तब तक फिर हम फिर भी करेंगे, ये रेंडर करेंगे ना उस वक्त अच्छा, तो एक सवाल मेरे जहन में ये आ तक। रहा हाँ है पूछे ना यार। कि जब आप 3 कंबस्टेबल कपल्स देंगे और 3 फुस देंगे तो उनमें से एक टॉप का भी चूज करेंगे? मोस्ट कंबस्टेबल। हाँ, हाँ ऑफ कोर्स। 3 में से एक अपनी अपनी राय देंगे कि हाँ, बेस्ट कौन सा था, आप अपनी देंगे, मैं अपनी दूंगी, हो अच्छा। सकता है हमारी एक ना हो। और फुस में भी देंगे? हाँ वर्स्ट। ठीक है, हाँ तो मैं कहूंगा फिर 3 की जगह 5 होने चाहिए, नॉमिनीज तो 5 ही नहीं होती 3 होंगे। है। ये क्या बात हुई? मैंने मेरी लिस्ट मेरी मर्जी। ठीक है, हो सकता है आप लिखने बैठे आप खुद ही बोले चलो हो 5 कर सकता लेते है, हैं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पहला तो आमना ने आपको दे दिया जी। बट ये दिसंबर में, हाँ अभी नवंबर है। अभी चिल करें। हाँ तो एक बट योर फीडबैक इज मोर देन वेलकम। आप लोग बताएं कि आप लोग किस तरह के ईयर एंडर्स चाह रहे हैं, लिस्ट चाह रहे हैं। हमने फन भी किए हुए, आई थिंक पिछली बार बेस्ट फादर हमने किया था। हम ऐसे ही फन करेंगे और उसमें होगा ये कि यू विल गेट अ वेरी गुड राउंड अप ऑफ ऑल द ड्रामास या that have been highlighted this year. एंड इट्स गुड फॉर अस एज वेल बिकॉज़ For good हमें or अगले bad साल purposes. अवार्ड सीजन से पहले जी। हमें आइडिया हो जाता है कि बिल्कुल कौन क्या था क्या जी नहीं था। बिल्कुल ऑन दैट नोट जी। कुछ याद आया मुझे, मैं और जी। आमना आपको मिलेंगे होपफुली कल या परसों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आमना बहरहाल आपको जरूर मिलेंगी कल दोनों भी और दिन परसों भी। जी। खुदा हाफिज।